वाराणसी में गुरुवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 14 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 10 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,821 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,741 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 67 है। वाराणसी जिला प्रशासन और कमिश्नरेट पुलिस तुलसी घाट पर स्नान की दृष्टि से खतरनाक का चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग कर रही है, पर उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे और दुर्घटना का शिकार हो जा रहे हैं। इसी क्रम में देर रात तुलसी घाट पर नहा रहे 3 दोस्तों में से एक की डूबने से मौत हो गई, जिसका शव एनडीआरएफ के गोताखोर तलाशने में लगे हैं। तीनों आइसक्रीम पार्लर में काम करते हैं और देर रात किसी पार्टी से छूटने के बाद गंगा घाट पर घूमने पहुंचे थे। अर्दली बाजार के रहने वाले ईशू, दिलीप कुमार और राहुल एक साथ आइसक्रीम पार्लर में काम करते हैं और पार्टी में आइसक्रीम का स्टॉल चलाते हैं। कैंट थाना अंतर्गत भोजपुर क्षेत्र में बुधवार शाम जनरल स्टोर संचालक गोपाल यादव उम्र 65 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई ने पुलिस को सूचना दी और बताया कि उसके भाई के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है और उसकी पत्नी भी कमरे के अंदर ही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया और पत्नी से पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी की सूचना पर इंस्पेक्टर कैंट सहित सहायक पुलिस आयुक्त लाखन सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे। कमरे में घुसने पर पुलिस ने देखा कि मृतक का शव नीचे जमीन पर पड़ा था और पत्नी कमरे में सामने कुर्सी पर बैठी थी। मृतक की नाक से खून भी निकल रहा था। कोतवाली थाना अंतर्गत गुरुवार भोर में मालवीय मार्केट में मंगलम इंटरप्राइजेज नामक कपड़े की दुकान में आग लग गई। अचानक भोर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलवाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने सीढ़ी लगाकर दुकान की पहली मंजिल पर दाखिल होते ही काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही दुकान के मालिक चंदर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि भोर में फोन आया कि दुकान में आग लग गई है। यहाँ आया तो देखा कि लाखों का माल आग में जलकर खाक हो गया है। जब तक मैं पहुंचा यहाँ दमकल और पुलिस आ चुकी थी। मैं फायर सर्विस कोतवाली में हूँ। मेरे देख रेख में सब आग को बुझाया गया और सकुशल कार्य संपन्न हो गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। जनता का भी सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा। सहयोग से आपको भी क्या चीज़ की दुकान थी, कितने में पता चला आपको? ये कपड़े की दुकान थी, ऊपर गोदाम है जिसमें गोदाम में ये आग लगी हुई थी। इसको फायर द्वारा पूर्ण रूप से बुझा दिया गया और इन लोगों को समझा बुझा दिया गया कि आप लोग सारे से अपना बचाव करें ताकि आगे ये पुनरावृत्ति न हो। जुमे की नमाज के बाद 3 जून को कानपुर और 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा को लेकर पूरे प्रदेश में कल पड़ने वाले जुम्मा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश पूर्वी के जनरल सेक्रेटरी हाफिज उबैदुल्ला ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि देश इस समय बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहा है। सांप्रदायिकता और नफरत का बाजार चरम पर है। ऐसे में कोई भी धरना प्रदर्शन कानून के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से करे। वहीं वाराणसी में अमन चैन और शांति कायम रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सीपी के कैंप कार्यालय में मुस्लिम धर्मगुरुओं से अहम बैठक की है और सभी से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही है। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं कई पुलिस सर्किल में मीटिंग और फुट पेट्रोलिंग भी की गई है। वरुणा नदी स्थित शास्त्री घाट पर गुरुवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और देश विरोधी ताकतों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र को हावी नहीं होने देंगे। इस दौरान उन्होंने एसीएम 4th अंशिका दीक्षित को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा और देश में बढ़ रही इस्लामिक कट्टरता पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंसा पर माहौल खराब करने वालों के साथ पुलिस और प्रशासनिक महकमा सख्ती के साथ पेश आए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दक्षिण भारतीय छात्रों ने मेस में साउथ इंडियन फूड के मेस को भी शुरू करवाने की मांग को लेकर अधिष्ठाता कार्यालय पर अपना ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने कहा है कि मेस में जो भोजन मिलता है, दाल चावल और रोटी, हम उसे पचा नहीं पाते और न ही ये भोजन हम लोगों को अच्छा लगता है। कैंपस में दक्षिण भारतीय छात्रों को ध्यान में रखते हुए अलग से साउथ इंडियन मेस भी खुलवाना चाहिए। एमएससी स्टैटिक्स के छात्र वेदांश ने कहा कि हम लोगों ने आज डीन ऑफिस में रिक्वेस्ट की है कि दक्षिण भारतीय छात्रों को अलग मेस दिया जाए, क्योंकि हम लोगों का वेदर और खान पान चेंज हुआ है तो यहाँ का खाना हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट भी बिल्कुल अलग हो गया है, जिसकी वजह से हमें परेशानी भी होती है। हम डीन ऑफिस में आए ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमें एक साउथ इंडियन मेस
सेपरेट चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग मोस्टली साउथ इंडिया से आए हैं एंड द थिंग इज़ हम लोग को ये खाना सूट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बहुत कुछ तकलीफ़ें होती है। तो दैट्स वाई हमें एक सेपरेट साउथ इंडियन मेस चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार को अहमदाबाद जाने वाली गो फर्स्ट एयरलाइंस का विमान 2 घंटे लेट होने पर यात्रियों और एयरलाइंस कर्मियों में जमकर नोकझोंक हुई। गो फर्स्ट एयरलाइंस का विमान G8768 शाम 4 बजे वाराणसी से अहमदाबाद के लिए टेक ऑफ करने वाला था, पर शाम 6:15 तक विमान टेक ऑफ नहीं होने पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों का बोर्डिंग पास जारी हो गया और यात्री विमान में बैठ गए, लेकिन विमान अहमदाबाद के लिए प्रस्थान नहीं हुआ। बाद में यात्रियों को विमान से उतारते हुए एयरलाइंस के अधिकारियों ने पहले बताया कि विमान 2 घंटे देरी से शाम 6 बजे अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगा, लेकिन 6:15 तक भी प्लेन उड़ नहीं पाया था। ये बोल रहे टाइम में, ये बोल रहे ना, सामने बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप जो कह रहे हैं 1 घंटा में, मुझे 1 घंटा सुनिए, 1 घंटा का टाइम मांग रहे हैं कि हाँ 1 घंटा आप 2 घंटे। जीएसटी में व्याप्त विसंगतियों को लेकर व्यापारी वर्ग लगातार शिकायत दर्ज करा रहा है। ऐसे में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी गुरुवार को वाराणसी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में जीएसटी की विसंगतियों पर व्यापारियों से चर्चा कर वो समस्याओं को जानेंगे। उन्होंने वाराणसी पहुंचने पर बताया कि हम व्यापारियों संग बैठेंगे और समस्याओं को जानेंगे और उसका समाधान भी तलाशेंगे। बढ़ती हुई महंगाई पर भी उन्होंने अपनी राय रखी और कहा कि ये एक फेज की बात है। इस समय प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर आम लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार हमेशा व्यापारियों के हित में काम कर रही है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार को श्री विद्या मठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी वाराणसी को हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश ड्यूली प्रोटेक्ट की अवहेलना पर जवाब लीगल नोटिस भेजकर मांगा था। आज 7 दिन पूरे होने के बावजूद उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में अब उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम आदि विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा जारी रखेंगे और ये पूजा देश के 7 लाख गाँव और 4.5 लाख मोहल्लों में प्रतिदिन की जाएगी। इसका शुभारंभ शुक्रवार को होगा। बता दें कि 4 जून को ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा करने जा रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने उनके मठ में ही रोक दिया था। इसके बाद उन्होंने मठ में 108 घंटे का अन्न जल त्याग कर उपवास किया और फिर शंकराचार्य के आदेश पर उसे तोड़कर आदि विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा की। इसके बाद ही उन्होंने जिलाधिकारी वाराणसी को लीगल नोटिस भेजा था। जिला प्रशासन के द्वारा हमको न्यायालय की बात कह करके बलपूर्वक मठ के अंदर घुस करके पुलिस ने रोक दिया पूजा करने से। हमने अध्ययन किया, हमने आपको पहले भी बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के और जो वाराणसी के सिविल जज हैं उनके दिए गए इस संदर्भ के निर्णय का अवलोकन किया। हमने पाया कि सर्वे के दौरान जब शिवलिंग दिखाई दिया तो सर्वे के साथ जो पक्षकारों के वकील थे उन्होंने जाकर के न्यायालय में एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थान को तत्काल सील कर दिया जाए, शिवलिंग को सील कर दिया जाए ताकि उससे छेड़छाड़ ना हो सके। वाराणसी के जिला जज सीनियर डिवीज़न ने तत्काल इस आशय का आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट गई दूसरे ही दिन और सुप्रीम कोर्ट ने कहा संभवतः यहाँ के सिविल जज के द्वारा दिए गए निर्णय को सुधारते हुए, क्योंकि यहाँ के जिला जज ने कहा था कि सील कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माइन्यूटली बहुत सूक्ष्मता से संभवतः समझा और उन्होंने कहा कि सील करने की जो बात थी, जो आदेश था, उसको उन्होंने लिखा अपने आदेश में और लिख करके उसको मॉडिफाई किया और उसमें लिखा ड्यूली प्रोटेक्शन करो। ड्यूली प्रोटेक्शन का जिलाधिकारी को आदेश दिया। मतलब पहले उसको सामान समझ करके, पत्थर समझ करके, वस्तु समझ करके पक्षकार के वकील के द्वारा अनुतोष मांगा गया। जिला जज के अंतर्गत सिविल जज जो थे उन्होंने तदनुरूप का ही आशय का आदेश पारित कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ये वस्तु नहीं है। आप समझिए, आदेशों के अंतर को समझिए। उन्होंने कहा सील कर दो। सील कर दो माने वस्तु जैसे गोदाम सील कर दिया जाता है, तो सील कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः समझा कि ये सील करने की चीज नहीं हो सकती है, इसका ड्यूली प्रोटेक्शन होना चाहिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।